देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी, आपकी स्क्रीन पर है, अडानी से संबंधित है। लेकिन इस खबर को बताने से पहले, इसकी बारीकियों में जाने से पहले मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं दर्शकों कि पत्रकारों का काम क्या है। जो काम सेबी का, DRI का, ED का या IT का है, वो क्या पत्रकार करेंगे? लेकिन पत्रकार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी कि मॉरिशस सरकार की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने वहाँ पर एक कंपनी को बंद कर दिया। कहा लायबिलिटीज़ अदा कीजिए और अपना धंधा बंद कर दो। मैं अपनी ज़बान में आपको बता रहा हूँ, चूँकि टेक्नोलॉजी के अल्फाज हैं इसके अंदर जो फाइनेंस से संबंधित हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो दो कंपनी कौन हैं? उस दो कंपनी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अडानी साहब की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो क्या है, लेकिन उससे पहले इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंपनी जो मॉरिशस में है, इसकी दो कंपनी छोटी जिनका जिक्र मैंने किया है, उनके अंदर पैसा लगाया वो एक चाइनीज़ आदमी, याद होगा आपको, और एक वो UAE का, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अडानी साहब की कंपनी में पैसा लगाया है, चेंग चुंग ली, और एक वो वहाँ का था UAE का। उसने बरमूडा की कंपनी में पैसा लगाया, बरमूडा ने इन दोनों की कंपनी के अंदर पैसा लगाया और इन्होंने इंडिया के अंदर पैसा लगाया। उसको मॉरिशस ने, जब वहाँ की रेगुलेटरी ने उसको बंद कर दिया है। हालांकि 2022 के अंदर ही कर दिया था, लेकिन वो दूसरे तरीके से वहाँ चला रहे थे, उसका धंधा बंद कर दिया। मैं क्यों खबर बता रहा हूँ आपको, मैं बताना चाहता हूँ। ये वो पेपर है, ये वो नोटिस है जो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। मॉरिशस की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, ठीक है, उसने उन पर 5 तरह के आरोप लगाए हैं। एक आरोप पर जाकर मेरी नज़र ठन गई। मनी लॉन्ड्रिंग का है वो तो समझ में आता, लेकिन आप सबसे नीचे आ जाइए। इसके अंदर लिखा दर्शकों ये है, जो आप देख करके बहुत चौंक जाएंगे। सबसे नीचे के पैराग्राफ 3.2 और 3.3 में लिखा कि कोड ऑन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। टेररिस्ट के नाम सुनने के बाद तो दिलचस्पी जाग जानी चाहिए। ये काम पत्रकार कर रहे हैं। भारत में पैसा एक ऐसी कंपनी से आया है जो कि फंड कर रहा है टेररिस्ट को, ये बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। ये आरोप है मॉरिशस की रेगुलेटरी अथॉरिटीज का, और अनियमितताएं तो हैं। वो लंबी करूंगा तो बहुत लंबी खबर हो जाएगी। इसी में उन्होंने क्या है, लिखा है आपकी स्क्रीन पर, मनी लॉन्ड्रिंग लॉज फर्म, वो फर्म जो लिंक है अडानी से, इन्वेस्टर लॉस्ट लाइसेंस इन मॉरिशस। मॉरिशस में उसका लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया, बंद करने को बोल दिया गया। अडानी साहब ने कह दिया है, इसके अंदर पूरी डिटेल है कि भाई हम उनके बारे में क्या जाने। लेकिन आपकी कंपनी में पैसा लगता है और वो कहाँ से आता है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अब मैं आज आता हूं अपनी खबर पर कि ये खबरें, इसके बारे में वाचक की निगाह सेबी की होनी चाहिए, DRI की होनी चाहिए, ED की होनी चाहिए, RBI की होनी चाहिए। ये पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वो खोजी पत्रकारिता करें। भाई हिंडनबर्ग का तो समझ में आ गया, वो तो पैसा कमाते हैं किसी कंपनी को डुबोने के चक्कर में। लेकिन बाकी जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये तंत्र अंदर से कितना सड़ गल गया है कि जो जिम्मेदारी इसकी थी वो इंडियन एक्सप्रेस को निभानी पड़ रही है। इंडियन एक्सप्रेस के प्रतिनिधि मॉरिशस की उस कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ रेगुलेटर कंपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आपका क्या काम है? आपका काम यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी आप क्लीन चिट देंगे। हमारा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि इसमें अडानी साहब का कोई फॉल्ट है, लेकिन बताना ये चाहता हूं दर्शकों कि मॉरिशस की छोटी सी सरकार टेररिस्ट फंडिंग के बारे में आरोप लगा रही है एक ऐसी कंपनी में जिसका पैसा हमारे भारत की कंपनी में लगा हुआ है, अडानी साहब की कंपनी में लगा हुआ है। तो क्या चिंता का विषय नहीं है? अगर ये विपक्ष के किसी नेता की बात होती, कुछ पैसा चीन से जो आ गया होगा, जो कि एक फंड हुआ, उसे आज तक टीवी एंकर और भारतीय जनता पार्टी के नेता सोनिया गांधी का लिंक सीधा चाइना की कंपनी से बताते हैं, पैसा लेना देना बताते हैं। मतलब आपकी कंपनी के ऊपर
जो पैसा लगा हुआ है जिन लोगों का, उन लोगों पर मॉरिशस की सरकार इल्ज़ाम लगा रही है, आपके कान पर जूं नहीं रेंगती है? सेबी क्यों है? डीआरआई क्यों है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब तुम्हारा यह है कि आप विपक्षी सरकारों में जाएंगे और वहां जाकर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के ओएसडी के घर पे जाके उसकी बेटी के शादी का जेवर, उसके रसीद मिलने के बावजूद भी आप कहेंगे कि ये कहां से आया है? कितने बड़े दरोगा बन गए आप? और ये जो दुनिया भर में खुलासे हो रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पे मुकदमा करो ना कि उसने कहां से खबर छाप दी। मैं अंग्रेजी का उच्चारण आपके सामने करूं, इस तरह से समझा सकता हूं आपको, क्योंकि अडानी साहब भी जानते होंगे, प्रधानमंत्री भी जानते होंगे, ये तमाम तंत्र भी जानते होंगे कि हमारी आदत भूलने की है। बड़े से बड़े काम हो जाएं, फिर वो पटरी पे आ रहा है, फिर वो हाइफा पोर्ट ले रहा है, फिर वो पोलैंड के ग्रीस के पोर्ट ले रहा है। ले लीजिए, लेकिन अगर मेरे और आपसे कंसर्न, मेरे देश की, मैं कह रहा हूँ जो है हिफाजत से कंसर्न कोई क्वेश्चन उभरता है, ये देख लीजिए आप कि ये जो लिखा हुआ है ना, फाइनेंस एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये क्या है? बस मेरा तो समझ में, ऊपर कितने घोटाले गड़बड़ हैं वो जाने, लेकिन ना तो आप इसके बारे में कोई खुलासा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई चला जाता है तो वहां पर आप क्लीन चिट देने की हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं। आपको तो समझना चाहिए ना दर्शकों, ये खबर तो 10 जनपद से नहीं आई है, सोनिया गांधी के घर से नहीं आई है, विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हैदराबाद में चल रहा है वो कांग्रेस है, वहां से तो नहीं आई है। क्या आप बिल्कुल अकल के अंदर पत्थर पड़ गए हैं? इतनी ज्यादा दुश्मनी में किसी वर्ग के खिलाफ कि बस इनके बारे में कोई भी इल्जाम कुछ भी लगा ले कि सब बेईमान है, सब बस हमारी सरकार ठीक है। सवाल करने का अधिकार होना चाहिए, पूछने का अधिकार होना चाहिए नहीं? निर्भया कांड में, बोफोर्स कांड में कितने दरोगा बन गए थे आप? अरे नहीं, बेईमानी नहीं होने देंगे, उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, वीपी सिंह को बना देंगे प्राइम मिनिस्टर। बोफोर्स में मुद्दे जो उठाया था, और अब ये जो उठ रहा है 609 नंबर पे जो आदमी 2014 में था, वो आदमी कोविड काल को क्रॉस करते हुए दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंच गया। सब कुछ संगसी है क्या? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर हमारा पेज है उसको भी फॉलो कीजिए। चाहते ये हैं, मैं इसका बंदा नहीं हूं फाइनेंस का, आप लोगों की वजह से मुझे पढ़ना पड़ा, देखना पड़ा। आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पढ़ने में हम भी अपना वक्त ज़ाया करें और आपके सामने सही बात रखने की कोशिश करें। थैंक्स का बटन भी दबाइएगा और इस तरह की पत्रकारिता को आगे करने में मदद कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।